गोरे तो कहते होंगे यार कि ये कोई बहुत ही बेवकूफ लोग हैं। डॉलर की कदर बढ़ती है तो भी ये डिस्को डांस करते हैं, गिरती है तो खुश होते हैं, फिर डिस्को डांस करते हैं, फिर बढ़ जाती है फिर डिस्को डांस करते हैं। ये कोई पागल वागल तो नहीं है। गोरे हैरान इस वजह से हैं कि स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो ये डिस्को डांस करते हैं कि चढ़ गई, गिरती है तो ये कहते हैं एफोर्डेबल हो गई, फिर डिस्को डांस करते हैं। दुनिया इनको बेहतरी का दर्जा देती है, इनको कहती है कि भाई अब आप इमर्जिंग मार्केट यानी उभरती हुई मार्केटों की फहरिस्त में आ गए हो। तो इतना नाचती है ये कौम, इतने नाचते हैं लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी अंजुमन आज तक पंजाबी फिल्मों में नहीं नाची। जैसे अंजुमन नाचती थी ना तो वो तो जमीनें बंजर कर देती थी, उतना नाचे ये लोग। अंजुमन इतना पंजाबी फिल्मों में नहीं नाची जितना ये लोग नाचे। कब? जब पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट में चला गया। हाँ, डिस्को डांस पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट में आ गया, अब हम दुनिया फतह कर लेंगे, हम ये वो। ठीक है, अब उन्होंने पटक के पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट यानी सफूरा कोट से भी आगे फेंक दिया। अब भी नाच रहे हैं यार, ये बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान को जो है ना ठुटे मार के नीचे गिरा दिया, वेरी गुड, डिस्को डांस, अब सरमायाकारी और आएगी। यार तुम लोग कोई सही ठीक ठाक के पागल हो। मैं तो कहता हूं स्टॉक एक्सचेंज वालों को ना, कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है ना, यहां से हटा के इनको हैदराबाद भेज दो। हैदराबाद में ना बहुत बड़ा अस्पताल है, बड़े बड़े नफ्सियातियों का हम इलाज कर देते हैं वहां पे। एक कमरे में ले जाकर बिल्कुल थाने वाला माहौल बना के ना बड़े बड़े पागलों को हमने ठीक किया है। तो मैं सोचता हूं यार कि ये जो आप लोगों का सबका मानसिक संतुलन, माजरत ज्यादा फिल्में देख ली इंडियन। अच्छा, मैंने अकेले ने ज्यादा इंडियन फिल्में नहीं देखी। आपको पता है जनरल जियाउल हक साहब थे ना, जो पहले आर्मी चीफ भी थे, फिर मुल्क के सदर भी थे, उनका फेवरेट हीरो कौन था? ना ना मोहम्मद अली नहीं, ना नदीम बेग, ना ना, कौन थे उनके? खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा। खास शत्रुघ्न सिन्हा साहब जिया साहब से मिलने आए थे, और जरदारी साहब ने तो टीवी पे कहा यार उनको तो माधुरी पसंद है। पसंद तो अंकल आपको ही है। खैर एनीवे, बात ये है कि यार दिमागी तवाज़ुन आप लोगों का ठीक नहीं है। आप हर बात पे नाच रहे हो यार। MSCI वाले धक्के मार के आपको बाहर निकाल रहे हैं। वो याद आया मुझे, एक दफा क्या हुआ, एक मिरासी ने चौधरी के यहाँ रिश्ता डाल दिया। मिरासी गया चौधरी के पास, कहा मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, मेरे से रिश्ता करवा दें। चौधरी ने ये उसको लगाई मुंह के ऊपर थप्पड़ ना, जोर का थपड़ाक, वो जाके दूर गिरा। मिरासी कपड़े झाड़ के कहता है फिर मैं इनू ना ही समझा ना। तो यानी तुम लोग यार कुछ लॉजिकल हो जाओ, कुछ तो यार शर्म कर लो। लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये जो 3-4 घूम रहे हैं ना बॉडी बिल्डर, जो इतना वजन उठा रहे हैं, इतना वजन उठा रहे हैं हुकूमत का ना, यकीन करो PTI वाले कुछ भी नहीं देंगे, जेब में रखे पिश्ते भी नहीं देते। बेवजह नहीं उल्टा सीधा नाचो यार। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बैल के आगे नाचते फिर रहे हैं। खैर छोड़ो, मेरी तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। फरीद आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया टेलीफोन, तो उनको हम जो स्काइप के जरिए लेते हैं, तस्वीर भी आएगी, आवाज भी आएगी। तो फरीद आलम साहब, आपको वेलकम करता हूं शो में। क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं खैर खैरियत से हूँ। आपकी बातें सुन के थोड़ा सा और मैं थोड़ा हशाश बशाश हो गया। मैं ये आपसे आज स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा जो है ना, मैं आपसे ही पूछूंगा कि सर ये मुझे बताएं कि ये इलाज अब इनका कहां से कराना है। क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज का तो आपसे पूछूंगा, आप बड़े बेहतरीन अंदाज से जवाब देंगे, लेकिन सर ये जो सेंटिमेंट्स होती है ना, इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक क्रिएट करते हैं। यकीन करो, वो अमेरिका वाले भी होते हैं ना, ब्लूमबर्ग वाले, वो भी कभी कभार मान जाते हैं कि यार गलत हो गया। हमारे वाले क्या कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझा दें क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा जी। देखिए, अगर जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की क्लास अच्छी ली, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी 8 से 9 वाले टीवी चैनल्स पे भी शुरू हो जाए, तो जो पाकिस्तान में ग्लूम और डूम है वो तो शायद रहे, लेकिन लोग थोड़ा सा एटलीस्ट एंजॉय करें कि बहुत ज्यादा सीरियस बात से निकल के तो अच्छी बातें भी, और जो फिलबदी और विटीनेस जो है वो पाकिस्तानियों पे वापस आए। आदाब। जो
आपका जो एक स्टाइल है वो मुनफरिद है, इसलिए मैं जब सबको मैं मना कर देता हूं, लेकिन आपको मना करना अली नासिर को मुश्किल होता है। और आपके जो क्रिटिक है माशाल्लाह, वो अंदर से जो निकलता है वो भी मजेदार होता है और उसको रिएक्ट करने का मजा भी आता है। देखिए, ये जो आपने सारी आज बात की और बिल्कुल फाउंडेड है, और ये, लेकिन ये आप फर्क देखें कि उस वक्त कौन एंजॉय कर रहा था, आज कौन एंजॉय कर रहा है। हर एक पॉलिटिकल हाकिम ने अपने हिसाब से डाटा और उसके दरबारी उसको हर एक अलग तरीके से पॉइंट पेश करते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू। और चीज वही होती है, परसेप्शन की बात है कि, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम बचपन से बुढ़ापे तक देते आए कि ग्लास हाफ फुल है कि ग्लास हाफ एम्प्टी वाली कहानी है। आपने देखा कि हम बहुत खुश थे, मैं पर्सनली बहुत खुश था जब हम इमर्जिंग मार्केट में वापस गए थे 2017 और देयर अबाउट में, क्योंकि हम वी बिलोंग टू इमर्जिंग मार्केट। किसी वजह से आउट हुए थे, वो भी आप एक लंबी कहानी है, छोड़े हिस्ट्री को। लेकिन वो सारी खुशी का मैं अब क्या करूं कि जब से हम इमर्जिंग मार्केट में गए थे, हम एक बहुत छोटी सी फिश बन गए थे एक ओशन में, हम नोटिस ही नहीं हो रहे थे। और अब जब हम वापस गए हैं एक बड़ी फिश बन के एक तालाब में, तो हम समझ रहे हैं कि शायद हमें कोई नोटिस कर ले। पहले आप देखें कि हमारा इंडेक्स में वेट MSCI इमर्जिंग में 2 बेसिस पॉइंट रह गया था। तो 2 बेसिस पॉइंट वाला मतलब, हम तो राउंडिंग ऑफ को भी चले 0.5 या 0.6 को हम कहते हैं यार 1% तो समझो ना, इसको अपवर्ड राउंड कर लो। लेकिन ये 2 बेसिस पॉइंट को मैं क्या करूं। अब जो हम आए हैं इसके अंदर फ्रंटियर में, ऑल्दो हमारी लीग थोड़ी सी खराब हो गई है, हमें तो कीनिया और वगैरह वगैरह के साथ डाल दिया गया है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम थोड़े नोटिसेबल पोजीशन में हैं कि 2 बेसिस पॉइंट की जगह हमारे जो 4 स्टॉक्स हैं वो 1.9% हैं, और हमारा जो इंडेक्स होगा पाकिस्तान का, उसके भी परसेंटेज पॉइंट हैं थोड़े। अच्छा, हमें जफर मोती साहब भी टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो जफर मोती साहब, आपको वेलकम करता हूं शो पे, और ये है कि फिर से माजरत कर लेता हूं एक मरतबा, वरना आप फिर याद दिला देंगे। मुझे याद है बहुत सारी बातें जो आपकी सच साबित हुई, हमारी गलत हो गई। तो लेकिन इसी को आगे लेकर चलते हैं। बात कुछ ऐसी है कि ये जो हमें डाउनग्रेड किया गया है, हम कहाँ इमर्जिंग मार्केट में शामिल हो गए थे, और मुझे याद है उस दिन आप भी बड़ी खुशी मना रहे थे, मैंने आपको प्रोग्राम में बतौर मेहमान बुलाया था। तो अब डाउनग्रेड कर दिया तो अफसोस करेंगे या नहीं? देखो अली, अब ये चक्कर ये है कि हमें तो ये मसला तो हमारे साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन अफसोस ये है कि ये मसले को बढ़ाने में, ये हमको इमर्जिंग मार्केट से निकलवाने में और ये जो दूसरा फ्रंटियर मार्केट में वापस ले जाने में हमारे ही लोगों ने काम किया है। और उसका तरीका ये था कि आपके वॉल्यूम्स श्रिंक करवा दिए गए, इतनी इंक्वायरीज भिजवा दी गई, इतने FATF की वजह से, डर की वजह से इतने क्वेश्चन मार्क मार दिए गए, इतने लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ी मेहनत की थी ब्रोकर्स ने कि वो आ रहे थे मार्केट के अंदर। 25 अरब रुपए का, 30 अरब रुपए का बिजनेस शुरू हो गया था रुपी टर्म में। 1 अरब शेयर का एक दिन काम भी हो गया था, जिससे यूं लगा था क्या वो मार्केट के वॉल्यूम्स इतने बढ़ेंगे कि हमें कभी भी जिंदगी में इमर्जिंग मार्केट से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन फिर वही इंक्वायरीज, ये वो फलाना, ये लेटर वो लेटर, तो जो बड़े इन्वेस्टमेंट लेकर फंड मैनेजर्स आए थे, जो बड़े तकवीत से काम करना चाह रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम पर इल्जाम इतने लगे कि वो अपनी बिजनेसेस को छोड़ गए। और उसका रीजन की वजह से वॉल्यूम श्रिंक हुए, और श्रिंक के बाद हमें मॉर्गन स्टैनले, जो दुनिया में दोनों तरफ वॉर बॉन्ड्स बेचता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उसने अपने इंडेक्स से हमें निकाल दिया। अच्छा, तो यानी हम ही फिर जिम्मेदार ठहरे, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। दोबारा रिपीट करें आपका। मैंने कहा अपनों ने ही हमें मार दिया, इसका मतलब आपके कहने का मकसद ये है अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। वही वाला है। हाँ। और फरीद आलम साहब भी हैं, अगर साथ
तो उनके पास भी कुछ ऐसे शेयर होंगे जो ये बताएंगे कि भाई क्या क्या उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। स्टॉक मार्केट वाले ज्यादातर शायर बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं कर रहा, जो मेंटल टॉर्चर होता है उसकी बात कर। ये स्टॉक मार्केट वाले जो हैं इतना सोचते हैं कि उसके बाद ये शायर बन जाते हैं। तो फरीद आलम साहब, बात ये है कि जो इन्होंने बात की कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो इसको जरा बताएं क्या कौन था इसके पीछे, क्यों आप लोग जानबूझ के क्यों अपने व्हाई डिड यू शूट योरसेल्फ इन द फुट अकॉर्डिंग टू मिस्टर जफर मोती जी? जो क्रिटिक थे उस जमाने में जब हम फ्रंटियर से निकल के इमर्जिंग में गए थे, तो आज उसी किस्म के क्लाइंट ने फोन करके मुझे कहा और वो शेर सुनाया कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हालांकि हम इमर्जिंग मार्केट में रहना हमारी कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं है। वी बिलोंग टू द इमर्जिंग मार्केट्स। हमें आप कोई क्राइटेरिया ले लें, ये जो पॉइंट्स हैं FATF वाले, आप हम इस वाले फैक्ट को क्या करें कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें बैंकिंग सेक्टर जो हमारे हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसके अंदर पिछले 2-3 साल में काम ही नहीं हुआ। अच्छा, वॉल्यूम जाहिर है उस पर नहीं आएगा जहां पाकिस्तानी इन्वेस्टर को लग रहा है कि मेरे पैसे बैंकिंग सेक्टर में नहीं बनेंगे, मैं किसी और सेक्टर में जाऊं, मैं टेक्नोलॉजी में जाऊं, मैं फूड सेक्टर में जाऊं। लेकिन मसला क्या है MSCI इमर्जिंग का कि पहले उसने देखना है आपका कि जो कंपनी है उसकी कैपिटलाइजेशन यानी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग को मल्टीप्लाई करना है मार्केट रेट से। अब हमारा जो ये बैंक है, फरीद आलम साहब से मैं उनकी जो उन्होंने थोड़ा बहुत तो बहस को क्लोज किया है, थोड़ा सा मजीद ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुस्तकबिल में सर आपको क्या लग रहा है कि इस कदम की वजह से जो सरमायाकारी का रुझान है वो किस जानिब जाएगा? जी देखिए, जो मैं बात कर रहा था जिस तरह के अब हम एक बड़ी फिश हैं छोटे पॉन्ड में, तो उसका इम्पैक्ट ये है कि पहले जो 3 शेयर्स लकी, MCB और UBL, जिसके अंदर इस वक्त इंटरेस्ट थोड़ा बैंकों में कम हुआ हुआ है, लकी सीमेंट में जरूर है। अब हम जो 1.9% जा रहे हैं ऑफ द टोटल वॉल्यूम। एक बात समझनी जरूरी है नाजरीन के लिए कि हम जब इमर्जिंग मार्केट में फंड्स अंडर AUM जिसे कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत फ्रंटियर मार्केट के। तो अभी कम हो के भी सारी दुनिया में AUMs के ऊपर स्क्वीज आया हुआ है, बट वो $1.8 बिलियन था जिसका हम 2 बेसिस पॉइंट या 0.02 थे। अब जहां हमें लैंड किए हैं फ्रंटियर मार्केट में, जो हमारी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, वहां हमारे पास 1.9% तो है वेट एक चीज का, बट हम एक और इंडेक्स में भी हैं उसके अंदर वेट है। वो एक मजाहिया अंदाज में बताऊं आपको, मतलब ये कि आप बच्चा जो है पहले उसकी परसेंटेज अच्छी आई हुई थी तो वो डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था। अब ये है कि चूंकि बच्चा जो है उसके 40% से कम नंबर आए हैं तो वो क्लर्क भी लग सकता है, प्लम्बर भी बन सकता है, नाई भी बन सकता है, दर्जी भी बन सकता है। कुछ इसी तरह की चीज हो गई ना, मतलब फ्रॉम अ बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है। तो प्रोफेशनल्स की जो होती है परसेंटेज वो कम होती है, ये जो हुनरमंद अफराद की तादाद ज्यादा है। और हमारी मार्केट में हुनरमंद टाइप की जो है ना मिड कैप कंपनियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को शोकेस करने का मौका मिलेगा। तो हम एज अ पाकिस्तानी, आपको पता है और आप खुद एज अ पाकिस्तानी समझते हैं कि हम तो हर चीज में एक ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हम जहां फेल हो रहे थे, जहां हमारा $1.9 बिलियन आउटफ्लो हो चुका था इमर्जिंग मार्केट में जब से हम गए थे, तो अब हमें लगता है कि ये जो जिस जगह हम अब हैं यहाँ ही हम कुछ अच्छा काम कर लेंगे, जिससे हमारी पजीराई थोड़ी सी विद द फंड मैनेजर्स बढ़ जाएगी। चलें, यहाँ पर जफर मोती साहब आपकी भी राय ले लेता हूँ। जफर मोती साहब, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि अब सरमायाकारी का रुझान किस तरफ जाएगा? पहले तो ये कि हमें जो ये आउटफ्लो का जो हुआ है मसला, वो इमर्जिंग मार्केट में होने ना होने का नहीं है, वो डॉलर की स्ट्रेंथ और हमारी करेंसी की बेरहा रवि दिखाकर जो हुआ है, सिचुएशन जो बनी है, उसमें फॉरेन फंड्स वाले पहले ही इमर्जिंग इंडेक्स में होते या फ्रंटियर में होते वो निकलते हैं, क्योंकि उनके नफे धुल जाते हैं जब वो करेंसी जिसको उन्होंने कन्वर्ट, स्ट्रॉन्ग करेंसी को कन्वर्ट करा के वीक करेंसी में इन्वेस्ट करने आए हैं, और जब वो इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उसके बाद उनको नफे भी अच्छे मिल रहे होते हैं उस करेंसी में, लेकिन वो नफा धुल जाता है जब वो करेंसी को वापस कन्वर्ट करके अपने मुल्क में प्रॉफिट लेकर जाना चाह रहे होते हैं।
नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कि आपने फरीद साहब को प्लम्बर का नहीं, अल्लाह ना करे, मैंने पाकिस्तान जो है वो जफर भाई बड़े शरारती हो आप, मेरे ऊपर रख रहे। ये देख रहे हैं आप फरीद भाई, ये क्या हो रहा है ये? जी जी मैं आईटी और इस लेवल पर पहुंचे। अब दुनिया जो है वो ये जो लो लेवल पर स्किल लेवल है उसके जो लवाजमात है, उसके जो एबिलिटीज हैं वो बाय करना नहीं चाहती। हम तो चाह रहे हैं, खुद शौकत तरीन साहब ने कहा है जो कि भाई हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अब आईटी, तो हमें तो ये चाहिए कि वो लोग आए जो हमारे मुल्क को एक वैल्यू एडिड की तरफ लेकर जाए। नंबर 3 और नंबर 4 के फ्रंटियर पर आकर हमने पहले भी एक मरतबा इसको टेस्ट किया हुआ है, पहले भी हम आ चुके हैं। उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फंड मैनेजर फ्रंटियर इंडेक्स में पाकिस्तान को आकर देखेंगे कि भाई इधर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, तो आपका पर्सपेक्टिव इस हिसाब से फ़र्क है इन द सेंस के यू फील दैट वी हैव बिकम रिलेटिवली अनअट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, तो मैं चाहूँगा फ़रीद आलम साहब 2 जुमले इस बारे में भी हो जाएं कि मुल्क की मईशत के मुतल्लिक आरा पैदा हो रही हैं और लोग कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज एक अनसीन अनफेल्ट प्रेशर का शिकार है, और वो है हमारे नेबरहुड के अंदर बदलते हुए हालात। और चूँकि वहाँ पर अब हुकूमत तो इस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन वेस्ट हैज़ बिकम स्केप्टिकल एंड आवर इन्वेस्टर्स आर कॉशियस बिकॉज ऑफ द अपकमिंग मंथ्स एंड ईयर्स हाउ थिंग्स विल चेंज इन अफगानिस्तान। आपकी क्या राय है इसके बारे में? सही, पहले वो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये जब बाद में लोग देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग्स तो सब लोग समझ लेंगे कि ये शायद रिकॉर्डिंग सनसेट के बाद हुई थी, तो इसलिए जफर की बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मनाएंगे। जो आपका पॉइंट है जो इसका कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, उसके अंदर हर तरह के ग्रुप्स हैं, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग इस चीज़ को, इतनी बड़ी अचीवमेंट को कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी पुरानी खबरों में लाके या नई, या बाज लोग कहते हैं यार मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है जो और शॉर्ट रन में प्रॉब्लम है। आई थिंक दीज आर ऑल अनफाउंडेड चीज़ें। जो बेसिक चीज़ है, आपके इस हमसाए से एक सुपर पावर निकल गई है, और यहाँ जो लोग हैं, अगर वेस्ट ने अफगानिस्तान की आइंदा इकोनॉमी में कुछ रोल प्ले करना है और जाहिर करना है, तो सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि चाइना ने उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार बैठा था जब 15 अगस्त को ये मामला हुआ, और बड़ी ऑप्टिमिज्म आई थी स्टॉक मार्केट में भी, इकोनॉमी में भी। फिर फॉर रीजंस बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई जरूर है, बट वेस्ट ने भी सबके सामने फेस पाकिस्तान का ही है, और सब कंड्यूट जो है वेस्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही की बनेगी, क्योंकि ईरान से और इंडिया से तो उन्होंने ट्रेड ना सिर्फ ना करनी है, बल्कि आपको पता है कि वहाँ क्या क्या इश्यूज उन्होंने करने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने उन सारी चीज़ों को झेल लिया, और अल्लाह का शुक्र है अब इट्स अबाउट टाइम कि जब वहाँ पीस होगा तो वहाँ क्या क्या काम होगा। और सबसे बड़ी हमारे जो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला सेक्टर है, वो देयर हैप्पीनेस इज नॉट अनफाउंडेड। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास वक्त मुख्तसर होता है। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हम याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।